गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक इम्पोर्टेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज एबीसी मॉडल एंड दिस मॉडल इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्लोअर। ओके, so always there will be a one or two question in the CSR exams. So this model is given by the जॉर्ज हुगन एंड क्रिस सर्विली इन द 1988। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं इन द ऑब्जेक्टिव दैट हु प्रपोज द एबीसी मॉडल। ओके, नाउ कम टू द मॉडल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोअर। सो इन ए फ्लोअर देयर आर फोर पार्ट्स। one is the sepal, second one is the petal, third one is the stamen, that is also known as male part, and fourth one is the carpels, that is known as female part. Okay, तो उनका second name क्या है? Sepal is also known as calyx, petal is also known as corolla, stamen is known as androecium, and carpels is also known as gynoecium. तो ये जो आपके चार पार्ट है, फ्लोअर पार्ट है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द थ्री जीन्स। तो कौन कौन सी जीन्स है? ए, बी एंड सी। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज एबीसी मॉडल। ओके, अब बात करते हैं कि हाउ दिस जीन्स रेगुलेट द फ्लोअर डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ टाइप ए जीन्स एलोन स्पेसिफाई द सेपल्स। ओके, तो जो ए नंबर की जीन्स है वो सेपल्स को फॉर्मेशन को रेगुलेट करती है। ए प्लस बी, अगर हम बात करें ए प्लस बी की, दैट रेगुलेट द पेटल्स। देन बात करें हम बी प्लस सी, देन इट रेगुलेट द स्टेमन पोर्शन, एंड एलोन सी दैट रेगुलेट द कार्पल्स फॉर द फोर्थ पोर्शन। ओके, तो इनका रेगुलेशन हो गया। जितने कॉम्बिनेशन होते हैं मैथ में, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड द सी। ओके, तो ए किसको रेगुलेट करेगा? फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, ए एंड बी किसको रेगुलेट करेगा? सेकंड को। बी एंड सी करेगा थर्ड को, एंड सी करेगा फोर्थ को। ओके, तो नॉर्मली जो सीक्वेंस होगा फ्लोअर का वो होता है 1 2 3 4, मीन्स सेपल, पेटल, स्टेमन एंड द कार्पल। ओके, अब माना कि हम यहाँ पर होम्योटिक, अब कभी कभी जो सीएसआर में क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन सी जीन्स किसको रेगुलेट करती है। दूसरा, अगर हम ए, बी और सी जीन्स में म्यूटेशन करें तो जो हमारा अब क्रम होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो कैसे चेंज होगा। जैसे एज्यूम करो हमने ए जीन्स को में म्यूटेशन कर दिया, तो ए जीन्स का हमारा फंक्शंस क्या है? एक तो ये फर्स्ट पोर्शन को रेगुलेट करता है और एक सेकंड पोर्शन में भी रेगुलेट करता है। तो लेकिन हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ये एज इट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है वो फोर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा सीक्वेंस नया क्या हो जाएगा? 4 3 3 4, मीन्स कार्पल, स्टेमन, कार्पल। ओके, अब सेकंड, अगर हम बी जीन्स में म्यूटेशन कर देते हैं तो बी जीन्स हमारा क्या फंक्शन करता है? एक तो सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज पेटल्स, उसके फॉर्मेशन को रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा स्टेमन को कर रहा है। ओके, मीन्स 1 एंड 4 इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 1 एंड 4 में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जो सेकंड वाला है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो थर्ड वाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फोर्थ में। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका? 1 1 4 4। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? सेपल, देन कार्पल। ओके, so this is the new sequence if we mutate the B genes. If we mutate the C genes, तो यहाँ पर क्या होगा? If we mutate the C genes, तो आपका C genes दो काम क्या कर रहा है? एक तो स्टेमन फॉर्मेशन को, एक कार्पल फॉर्मेशन, मीन्स 3 एंड 4 को। तो हमारा 1 एंड 2 आर अनअफेक्टेड। तो 1 एंड 2 आपका हो गया सेपल एंड पेटल्स, दे आर सेम। ओके,
फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो 3 है वो 2 में हो जाएगा, और ये 4th 1 है वो 1 में हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा आपका पेटल, सेपल, पेटल, पेटल और सेपल। ओके, तो आपका नया सीक्वेंस क्या बना, ये बना। इसलिए कभी भी क्वेश्चन हो तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखनी है, 4 3 3 4 1 1 4 4 1 2 2 1। ओके, तो इसमें ए जीन में म्यूटेट हुआ है, इसमें बी जीन में हुआ है, इसमें सी जीन में। अगर हमें ये याद रहेगा तो हमारा क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। So I hope you understand the concept that what is the function of these 3 genes, what is ABC models, and अगर हम इसमें म्यूटेशन करते हैं तो how they regulate the lower development. Thank you.